हाय दोस्तों, मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एमएस एक्सेल में पीएमटी फंक्शन का उपयोग करना। दोस्तों, अगर आप कोई भी चीज ईएमआई पे सेल करते हो या ईएमआई पे परचेज करते हो तो वो ईएमआई की कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं एमएस एक्सेल में, उसके लिए पीएमटी फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है, जो बहुत ही आसान है और इंटरेस्टिंग भी है। यहां आप देखिए एक बार, मान लीजिए हमने एक बाइक परचेज की जिसका प्राइस है 1,00,000 रुपए और उसमें से हमने 20,000 रुपए की डाउन पेमेंट कर दी। अब जो बची हुई राशि है 80,000 रुपए, जिसको हम बोलते हैं लोन पेमेंट, उसको हम किस्तों में चुकाना चाहते हैं, ईएमआई कराना चाहते हैं। और वो ईएमआई हम 3 साल में कंप्लीट करेंगे और उस पे 5% ईयरली इंटरेस्ट लगेगा। ओके, तो 80,000 रुपए की राशि को हम 3 साल में कंप्लीट करेंगे किस्तों में, ईएमआई में। तो ईएमआई किस तरह से बनेंगी वो मैंने यहां पे पहले से ही कैलकुलेट कर रखा है। अगर आप ईयरली पे करोगे तो इतना पे करना होगा, सेमी ईयरली करोगे तो इतना करना होगा, मंथली करोगे तो इतना होगा और वीकली करोगे तो इतना होगा। तो ये जो ईएमआई मैंने कैलकुलेट की है उसके लिए मैंने यूज किया पीएमटी फंक्शन, जो बड़ा ही आसान है और यूजफुल भी है। दोस्तों, वीडियो आप पूरा देखिए, उम्मीद है वीडियो आप पूरा देखोगे तो ये पीएमटी फंक्शन का फंडा आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। दोस्तों, मैंने यहां से सब कुछ कर दिया है डिलीट। अब ये सारी कैलकुलेशन मैं फिर से करूंगा और आपको सिखाऊंगा। ओके, हमारा एग्जाम्पल वही है, हमने एक बाइक परचेज की जिसका प्राइस है 1,00,000 रुपए और 20,000 रुपए हमने डाउन पेमेंट कर दी। अब पहले एक काम करते हैं, लोन पेमेंट निकाल लेते हैं। तो इक्वल का साइन लगाएंगे और प्राइस में से माइनस कर देंगे 20,000 रुपए जो हम दे चुके हैं। एंटर प्रेस कर देंगे तो ये 80,000 रुपए की राशि निकल के आ गई, जो कि है लोन पेमेंट। अब इस 80,000 रुपए की राशि को हम 4 साल में ईएमआई के द्वारा कंप्लीट करेंगे और ईयरली इस पे कितना इंटरेस्ट लगेगा वो आप यहां पे लिखिए। मान लीजिए 5% इस पे ईयरली इंटरेस्ट लगेगा। अब हम ईएमआई कैलकुलेट करते हैं। पहले निकालते हैं ईयरली ईएमआई, मतलब जो साल में आपको एक बार देनी होती है वो होती है ईयरली ईएमआई। तो लगाते हैं पीएमटी का फॉर्मूला इक्वल पीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहां पहला पैरामीटर है रेट का, आप रेट करिए सिलेक्ट। ये 5% मैंने सेल सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया, उसके बाद एनपीईआर, इसका मतलब है नंबर ऑफ पेमेंट। नंबर ऑफ पेमेंट कितनी करनी है आपको, भाई साल में एक होगी तो 4 साल में 4 ही होंगी ना। तो मैंने इस सेल को कर लिया सिलेक्ट, ईयर्स को, कॉमा लगाया, उसके बाद पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, तो ये हमारी है लोन पेमेंट 80,000। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पे ईयरली ईएमआई निकल के आ गई। दोस्तों, ये आपको फॉर्मूला माइनस में वैल्यू दिखाएगा। आप डबल क्लिक करिए फिर से फॉर्मूले पे और पी के सामने माइनस लगा दीजिए। पीएमटी फॉर्मूले से पहले माइनस लगाइए, एंटर कर दीजिए तो ये आपको पॉजिटिव वैल्यू दिखाएगा। ओके, तो ये तो निकल के आ गई ईयरली ईएमआई। अब हम निकालते हैं सेमी ईयरली ईएमआई। तो इसके लिए एक साल में हमें 2 पेमेंट देनी होंगी। दोस्तों, यहां पे थोड़ी सी डिटेल मैंने लिखी हुई है आपको समझाने के लिए। अगर आपकी ईएमआई ईयरली है तो आपको एक साल में एक पेमेंट देनी है। अगर आपकी ईएमआई सेमी ईयरली है तो एक साल में आपको 2 पेमेंट देनी है। क्वार्टरली है तो 4 देनी है, बाय मंथली है तो 6 देनी है। बाय मंथली मतलब 2 महीने में एक बार देना है। मंथली है तो 12 पेमेंट आपको देनी है, उसी हिसाब से यहां पे पूरा लिखा हुआ है, ये आप समझ जाओगे, है ना। चलिए हम यहां लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल पीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसने बोला रेट आप करिए सिलेक्ट, तो रेट मैंने कर लिया सिलेक्ट, ये रहा। अभी हम कॉमा नहीं लगाएंगे पहले की तरह। हमें क्या करना होगा, इस रेट को एक साल के अंदर कितनी नंबर ऑफ पेमेंट है उससे भाग करना होगा। हमने ईयरली ईएमआई निकाली थी तो एक साल के अंदर एक ईएमआई हमारी थी, एक पेमेंट हमारी थी, तो हमने वहां पे ऐसा कुछ नहीं किया। बट यहां पे हम निकाल रहे हैं सेमी ईयरली ईएमआई, हमें साल के अंदर 2 पेमेंट करनी होंगी।
तो इस इंटरेस्ट को हम भाग कर देंगे 2 से, ताकि दोनों पेमेंट पे ये आधा आधा चला जाए। ओके, कॉमा लगा देंगे। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ पेमेंट कितनी होंगी टोटल। हम 4 साल में कंप्लीट करेंगे और 1 साल में 2 पेमेंट होंगी, तो टोटल कितनी हो गई? 8 हो गई। तो मैं क्या करता हूं, या तो मैनुअली आप टाइप कर दो यहां पे 8, मैं 8 ही टाइप कर देता हूं, ये आप कैलकुलेट कर लेना कि कितनी पेमेंट होंगी। तो 4 साल में हम कंप्लीट करेंगे और 1 साल के अंदर 2 पेमेंट होती है सेमी ईयरली, तो टोटल हो गई 8 पेमेंट। तो मैंने यहां पे टाइप कर दिया 8, कॉमा। उसके बाद ये कह रहा है कि आपका प्रेजेंट वैल्यू पीवी, प्रेजेंट वैल्यू 80,000 कर लिया सिलेक्ट। बाकी यहां पे फ्यूचर वैल्यू है, टाइप है, ये ऑप्शनल है, कोई जरूरत नहीं है। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं। तो ये देखिए यहां पे सेमी ईयरली ईएमआई निकल के आ गई है। डबल क्लिक करते हैं और पीएमटी के सामने माइनस का साइन लगा दीजिए, प्लस में वैल्यू आ जाएगी, है ना दोस्तों। तो अब हम निकालते हैं मंथली ईएमआई, जिसके लिए 1 साल में हमें 12 पेमेंट देनी होंगी। ओके दोस्तों, तो यहां पे हम टाइप करते हैं इक्वल पीएमटी, ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले हमें करना है रेट सिलेक्ट, ये कर लिया। इसको डिवाइड करेंगे, 1 साल के अंदर टोटल कितनी पेमेंट बनती है। मंथली ईएमआई की हम बात करें तो टोटल पेमेंट बनती है 12। तो इस रेट को हम 12 से डिवाइड कर देंगे, ताकि ये टोटल 5% रेट 12 पेमेंट में डिवाइड हो जाए। ओके, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पेमेंट कितनी बनेंगी। हमारा जो टाइम है वो है 4 साल, और 1 साल के अंदर 12 पेमेंट बनती हैं। 4 साल में कितनी बनेंगी? 48। तो यहां पे आप लिखिए 48, कॉमा लगाइए। पीवी, पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, यहां पे आपको लोन पेमेंट सिलेक्ट करना है 80,000। बस ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। तो ये मंथली ईएमआई निकल के आपकी आ गई। ये माइनस में आ रही है, डबल क्लिक कीजिए और सामने लगा दीजिए माइनस का साइन, एंटर कर दीजिए, तो ये प्लस में आ जाएगी। ओके दोस्तों, उसी तरह से वीकली ईएमआई भी आप निकाल सकते हो। इसके लिए भी देखते हैं फॉर्मूला, इक्वल पीएमटी, ब्रैकेट स्टार्ट, रेट करना है सिलेक्ट। अगर हम वीकली ईएमआई की बात करें तो 1 साल के अंदर टोटल पेमेंट बनती है 52, तो इस इंटरेस्ट को हम भाग कर देंगे 52 से। ओके, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब टोटल नंबर ऑफ पेमेंट कितनी बनेंगी भाई। 1 साल के अंदर 52 पेमेंट बनती हैं, 4 साल में कितनी बनेंगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए 52 को 4 से, तो ये बनता है 208, 208, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू, ये हमें यहां पे सिलेक्ट करना है लोन पेमेंट 80,000, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। ये वीकली ईएमआई निकल के आ गई है। यहां पे माइनस का साइन लगा दीजिए, प्लस में आ जाएगा, ये देखिए, है ना दोस्तों। तो इस तरह से पीएमटी फंक्शन का उपयोग करके हम आसानी से लोन ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा। एक बार ट्राई कीजिए, कोई भी समस्या मेरे साथ शेयर कीजिए, और अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि फुल्ली ऑटोमेटिक ईएमआई कैलकुलेटर हम कैसे बनाएंगे। उसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उसको देख सकते हो। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।